पहले उंगलियां और उसके बाद अंगूठी। क्या है नेतन्याहू के मौत की खबर के पीछे की सच्चाई? क्या सच में ईरान का दावा सही है और इजराइल के राष्ट्रपति की मौत की जो बात है वो अफवाह मात्र है या फिर उसमें एक सच्चाई है? पहले नेतन्याहू की उंगलियों पर एआई होने के सवाल उठे और अब नेतन्याहू के एक वीडियो में क्यों उनकी अंगूठी पर दुनिया भर में लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, सवाल भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो एआई वीडियो है और नेतन्याहू को लेकर ईरान के जो दावे हैं वो हकीकत है। दोस्तों, पिछले 48 घंटे से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुरक्षित है कि नहीं है, ईरान के किसी हमले में उनकी मौत हो गई है या फिर नहीं, इसको लेकर बहुत सी बातें चल रही हैं। इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इस बात को और हवा मिल गई। ये जो फोटो आप देख रहे हैं दोस्तों मेरे राइट में, दरअसल इसी फोटो के बाद शक और गहरा गया। दोस्तों हुआ क्या, 1-2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक वीडियो था और उस वीडियो की फोटो थी जो कि बहुत जबरदस्त तरीके से दुनिया भर के मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें उनके उंगली कुछ अलग तरह से दिख रही है। तो लोगों ने कहा है तो पूरी की पूरी वीडियो एआई द्वारा जनरेटेड है। दोस्तों इसके बाद ईरान की एक मीडिया संस्थान ने ये दावा कर दिया कि ईरान के हमले में नेतन्याहू की मौत हो गई है। दोस्तों इसके बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी ऐलान कर दिया कि अगर अपराधी नेतन्याहू अभी भी जिंदा है तो वो उनका पीछा और हत्या जारी रखेंगे। ये जब खबरें उड़ने लगी कि सच में नेतन्याहू सुरक्षित हैं भी कि नहीं है, तो लोग पैटर्न को फॉलो करने लगे कि बहुत दिनों से नेतन्याहू किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, वो अपने दफ्तर भी नहीं गए हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी कुछ दिन पहले आई थी दोस्तों कि नेतन्याहू के दफ्तर में हमला किया गया है। अब हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ नहीं पता, क्योंकि आपको पता है इतनी खबरें चल रही हैं कि उसका मतलब विश्वसनीयता मतलब साबित करना बहुत ही मुश्किल है। जो भी मिल रहा है वो इंटरनेशनल मीडिया से ही मिल रहा है। तभी अचानक एक और वीडियो आ गई जो कि नेतन्याहू ने खुद पोस्ट की है। हुआ क्या दोस्तों कि जब ये अफवाह उड़ने लगी कि नेतन्याहू ईरान के हमले में मारे गए हैं, जब ये अफवाह बहुत ज्यादा हो गई, इंटरनेशनल मीडिया में भी उड़ने लगी, जैसे तैसे तुर्की के एक मीडिया संस्थान ने भी चला दी है खबर, तो नेतन्याहू खुद सामने आए इजराइल के कैफे में कॉफी पीते हुए, ये दिखाते हुए कि देखिए उनकी उंगली एआई नहीं है, वो असली हैं। और वो बता रहे थे इस वीडियो के जरिए कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मली चल रहा है और वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं और देखिए वो कॉफी पीने आए हैं। जब नेतन्याहू की ये वीडियो वायरल हुई तो भी लोगों ने कह दिया कि ये भी एआई है, क्योंकि ऐसे ही लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर की भी वीडियो एडिट बना दी कि देखिए ऐसे ही कॉफी तो हम उनकी भी पिला सकते हैं एआई के जरिए। इसके बाद नेतन्याहू द्वारा एक और वीडियो पोस्ट की गई जिसमें अंगूठी को लेकर सवाल खड़े हो गए। यहीं से शक और गहरा गया। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं नेतन्याहू की यही वीडियो है। अब आप देखिए, आप चाहें तो सोशल मीडिया एक्स में जाइएगा नेतन्याहू की, तो आपको ये वीडियो दिख जाएगी। इस वीडियो में नेतन्याहू लोगों के बीच, आम लोगों के बीच हैं, आराम से लोग बैठे हुए हैं, कॉफी वगैरह पी रहे हैं। तो इस वीडियो के दोस्तों एक हिस्से में आप देखेंगे वहां पर नेतन्याहू के हाथ में, इस उंगली में अंगूठी दिखाई देगी आपको। देखिए हाथ में आपको छोटी उंगली है, उसके बगल वाली उंगली में अंगूठी दिखाई दे रही है। नीचे अगर वो हाथ कर रहे हैं, ऐसे कुर्सी पर हाथ रख रहे हैं, तो भी आपको अंगूठी दिखाई दे रही है। लेकिन फिर वो जब हाथ आगे थोड़ा सा हिलाते हैं अपना, तो वो अंगूठी गायब हो जाती है। फिर और एक और फ्रेम में अंगूठी नहीं दिखती है। तो हुआ क्या दोस्तों, इस वीडियो की कुछ फ्रेम में लगातार नेतन्याहू के हाथ में कभी अंगूठी दिख रही है, कभी नहीं दिख रही है। इसको लेकर लोगों ने फिर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि एक ही वीडियो में एक 2 सेकंड के आसपास के फ्रेम में कभी या तो अंगूठी हो सकती है या अंगूठी नहीं हो सकती है। तो नेतन्याहू जो है ये उनकी वीडियो है ही नहीं, ये एआई जनरेटेड वीडियो है। और नेतन्याहू को लेकर जो ईरान दावा कर रहा है दरअसल वो सच है। दोस्तों अब अंगूठी को लेकर देखिए, मैं अपना तो कोई दावा कर नहीं रही, ना ही मैं किसी तरह की अफवाह को बढ़ावा दे रही हूँ। दरअसल कई बार कैमरा जो फोकस होता है वो फोकस डिफोकस कर देता है, तो बहुत सारी चीजें डिफोकस हो जाती हैं। कई बार लाइटिंग भी होती है, क्योंकि जहां पर नेतन्याहू है वहां काफी धूप पड़ रही है, ये भी एक वजह हो सकती है। तो मैं बिल्कुल नहीं करी कि नेतन्याहू की वीडियो फेक है, ठीक है, लेकिन सिर्फ अंगूठी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, इस पर आप ये तय नहीं कर सकते कि कोई जिंदा है कि कोई मारा गया है। दोस्तों जब इन सब पर चर्चा हो रही थी तभी अचानक एक बहुत बड़ी खबर आ गई, और दोस्तों वो खबर ईरान के मोर्चे के लिए थी, जो कि किसी भी हाल में अच्छी नहीं थी। तो ये बड़ा जो दावा था ये इजराइल द्वारा किया गया था। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस द्वारा ये दावा किया गया कि ईरान में बीती रात एक हवाई हमला किया इजराइल ने, जिसमें ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी को निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है, मतलब अली लारिजानी जो है दोस्तों बहुत बड़े पद में हैं, और कुछ दिन पहले वो ईरान की सड़कों पर बकायदा इस तरह से मार्च करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। हुआ क्या था दोस्तों, कुछ दिन पहले ईरान के जितने भी बड़े ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो मौजूदा सत्ता के हों या बड़े जो सीनियर लेवल के हैं,
वो सड़कों पर अपने लोगों के बीच उतरे थे, ये दिखाने के लिए, एक विश्वास बहाली के लिए। तो अली लरजानी, जिनके मौत का दावा कर रहा था इजराइल, उनको कुछ दिन पहले बाकायदा लोगों के बीच भी देखा गया था। इनके मारे जाने का दावा इजराइल ने कर दिया और उसके बाद न केवल दावा किया बल्कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल मतलब नेतन्याहू का जो दफ्तर है उसकी तरफ से ये फोटो शेयर की गई, ये कहते हुए कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने खुद ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स पर हमले का जो आदेश दिया वो इस तरह से दिया था। मतलब ये फोटो शेयर करने के पीछे एक तरह से इसको और पुख्ता किया गया है कि न केवल इजराइल के पीएम सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक है, वो जो उनके एआई वीडियोस के दावे हैं या उनके मारे जाने की खबर है वो टोटल बेबुनियाद है, बल्कि एक बहुत बड़ा झटका भी देखिए हमने ईरान को दे दिया है। ये इस खबर को आप इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों। अब 17 दिन इस पूरे युद्ध को बीत चुके हैं और इस पूरे मामले में अब तक ईरान ने सबसे ज्यादा क्षति देखी है। 2000 से ऊपर लोगों की वहां पर जान जा चुकी है दोस्तों। इजराइल के बारे में जो खबर आ रही है वो तो 25 ही आ रही है, लेकिन वहां कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वहां पर इंटरनेशनल मीडिया को भी इजाजत नहीं है। कम से कम ईरान ने CNN को तो इजाजत दी है रिपोर्टिंग करने के लिए, इजराइल तो दे नहीं रहा कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए। लेकिन ये जो हमला था, अगर ये सही है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी क्षति है हर लिहाज से। लेकिन यहाँ मैं ये भी बता दूं दोस्तों कि जिस देश ने अपना सुप्रीम लीडर ही खो दिया हो उसके लिए कोई भी क्षति अब बड़ी नहीं होगी। ये बात सही है कि इजराइल और अमेरिका लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि ईरान भी न केवल साइकोलॉजिकल वॉर मतलब हथियारों के साथ तो इजराइल खाड़ी देशों को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल को निशाने पर ले ही रहा है, बल्कि साइकोलॉजिकल वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर भी बहुत जबरदस्त तरीके से मतलब इजराइल पर छोड़े हुए हैं। नहीं तो आप सोचिए इजराइल के प्रधानमंत्री को 2-2 बार वीडियो शेयर करके सामने आना पड़े। ये इस बात का प्रमाण है ना कि किस लेवल पर ईरान की ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है और उसकी सीरियसनेस इजराइल भी समझ रही है, तक ये इजराइल को पीएम को खुद सामने आकर कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल सुरक्षित है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की बात समझ में आ गई है कि जो रायता उसने फैलाया है अब उससे समेटा नहीं जा रहा है। वो लगातार अपने नाटो देशों से मदद मांग रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मोन्स खोलने के लिए, सबने इनकार कर दिया है। और अब ये 17वें दिन के बाद ये कहानी कहां जाकर रुकेगी, तब तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा कुछ भी नहीं जानते हम। लेकिन जिस तरह से ये मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, इजराइल और अमेरिका पर इस पर जबरदस्त दबाव है, खास तौर पर अमेरिका पर, वहां की मीडिया द्वारा, वहां के विपक्ष द्वारा। खुद रिपब्लिकन्स भी अब तभी जुबान बोलने लगे हैं कि ट्रंप ने एक मिस कैलकुलेशन की और ईरान पर बिना एग्जिट प्लान तलाशे उन्होंने धावा बोल दिया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।